अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और सभी अपनी फैमिलीज़ के साथ बेहद खुश होंगे। तो चलिए जी, आज की हम लोग रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग बनाने वाले हैं बहुत ही झटपट सा गजरेला, ठीक है, जिसमें ना आप लोगों को गाजरों को कद्दूकश करने की ज़रूरत है। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी यहाँ हम लोगों ने ले लेनी है गाजरें, ठीक है। उनको हम लोगों ने अच्छे से वॉश कर लेना है और उनका छिलका रिमूव कर लेना है। फिर बड़े बड़े हिस्सों में हमने उसको रफली चॉप कर लेना है। इट्स ऑप्शनल, आप अगर इतना भी नहीं करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं गाजरों को। अब मैंने यहाँ पे जी 3 से 4 हिस्से कर लिए हैं हर एक गाजर के। जी व्यूवर्स, तो अब हम लोगों ने ले लेना है प्रेशर कुकर। सबसे पहले हम लोगों ने इसमें 1 to 2 टेबलस्पून्स डालने हैं देसी घी के। साथ ही साथ हम लोगों ने इसमें डाल देनी है कटी हुई गाजरें। 4 से 5 मिनट के लिए हम लोगों ने इसको अच्छे से भून लेना है। जो हम लोगों ने फ्लेम रखना है वो इस टाइम पे मीडियम होना चाहिए। साथ ही साथ हमने इसके अंदर चुटकी भर नमक डाल देना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि गजरेला और साथ में नमक, तो नमक डालने से क्या होता है कि जो पानी होता है गाजरों का वो निकल आता है, ठीक है, और वो उसमें अच्छे से पक जाती हैं। आप लोग भी इस ट्रिक को ज़रूर अपनाइएगा, बहुत ही मज़े का है, ठीक है। ये ट्रिक आप लोगों ने थोड़ा सा चुटकी भर नमक डालना है और गाजरों का पानी खुद ही खुद निकल आना है और गाजरों ने उसमें पक जाना है। अब जी यहाँ गाजरों को भूनते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब बारी आती है प्रेशर कुकर बंद करने की, ठीक है। अब हम लोगों ने इस पर प्रेशर लगाना है। सिर्फ 2 सीटी का हम लोगों ने प्रेशर लगाना है। ऑलमोस्ट 10 मिनट लगते हैं इस काम को। तो हम मिलते हैं 10 मिनट के बाद। जी व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर खोल लिया है। ये देखें गाजरें किस हद तक सॉफ्ट हुई हुई हैं, ठीक है। सारी गाजरें मैंने चेक कर ली थी, ये सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम लोगों ने मैशर की मदद से इन सारी ही गाजरों को अच्छे से मैश कर लेना है। जी व्यूवर्स, यहाँ पे सारी ही गाजरें अच्छे से मैश हो चुकी हैं। अब हम लोगों ने हाई फ्लेम पे सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए इसको पका लेना है, ताकि जो एक्सेसिव अमाउंट में वाटर है वो भी इवेपोरेट हो जाए, ठीक है। यहाँ पे जो गाजरें हैं वो ड्राई फार्म में आ चुकी हैं। अब जी हम लोगों ने ले लेना है 3 कप दूध। इसको जी अब हम लोगों ने अच्छे से बॉईल कर लेना है। यहाँ पे दूध अच्छे से बॉईल हो चुका है और क्वांटिटी में भी रिड्यूस हो चुका है। अब हम लोगों ने इस टाइम पे इसके अंदर शामिल कर देनी है 2 से 3 सब्ज़ इलायचियाँ और 1 से 2 दफ़ा दोबारा से इसको बॉईल कर लेना है। यहाँ पे दूध अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हम लोगों ने स्टोव ऑफ कर देना है और जो हम लोगों ने गाजर का मटेरियल तैयार किया था उसके अंदर ये सारा का सारा दूध हम लोगों ने शामिल कर देना है। अब हम लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको पका लेना है जब तक कि जो दूध है वो क्वांटिटी में कम ना हो जाए। साथ ही साथ इसी पॉइंट पे हम लोगों ने इसमें चीनी शामिल कर देनी है। तकरीबन हाफ़ कप मैं यहाँ पे शुगर ऐड करूँगी और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से पका लूँगी जब तक कि जो दूध है वो अच्छे से इसके अंदर जज़्ब ना हो जाए और जो हमारा गजरेला है वो अच्छे से थिक ना हो जाए। जी, तो इस पॉइंट पे काफ़ी हद तक जो पानी है और जो दूध था वो इवेपोरेट हो चुका है। अब हम लोगों ने सिर्फ 3 to 4 टेबलस्पून्स जो है वो रेगुलर कुकिंग ऑयल की शामिल कर देनी है और साथ ही साथ 1 टेबलस्पून हम लोगों ने इसमें देसी घी शामिल कर देना है। इससे क्या होगा, जो देसी घी का फ्लेवर है वो भी आ जाएगा, ठीक है, और जो हमारा गजरेला है वो अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। मज़ीद मैंने 3 से 4 मिनट अच्छे से इसको पका लिया था और जो गजरेला है वो पक के तैयार हो चुका है। अब हम लोगों ने इसको कर लेना है डिश आउट और हमने इसको करना है इंजॉय। जी व्यूवर्स, ये देखिए मैंने बहुत ही प्यारी छोटी सी प्याली में इसको डिश आउट कर लिया है। अब हम लोगों ने इसको अच्छे से डेकोरेट करना है ड्राई फ्रूट्स के साथ जो भी अवेलेबल हों। यहाँ मैंने बादाम और काजू के साथ इसको डेकोरेट कर दिया है। आप लोगों ने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बहुत इजी है, कद्दूकश करने की इसमें कोई झंझट नहीं है और बहुत झटपट सा गजरेला बन के तैयार हो जाता है। इंशाल्लाह हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।